प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 21 से 30। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कर देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण, क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? वह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, पद संख्या 47 से 54 तक। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रतिज्ञा ने ये कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा, वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे।
इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बगाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियास के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ये शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत से बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस तक में थे कि यीशु के किसी न किसी कदम में दोष निकाल ले। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने रोमियों के नाम पौलुस का पत्र से लिया है। इसमें पौलुस कहते हैं सब लोगों ने पाप किया है और ईश्वर के प्रेम से वंचित हो गया और हमें विश्वास के द्वारा पाप से मुक्ति मिलती है। पौलुस लिखते हैं कि सब इंसान आदम बाबा की संतान है। हम लोग जानते हैं धर्म ग्रंथ के आधार पर, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और युवा को अपने सदृश्य बनाया, अपना प्रतिरूप में बनाया। नर और नारी के रूप में दोनों को ईश्वर के प्रतिछाया में ईश्वर ने बनाया। परंतु पाप के कारण वो प्रतिछाया कलंकित हो गया, बिगड़ गया। पाप ईश्वर की जो प्रतिछाया है उसको बिगाड़ देता है और आदम की हर संतान इस प्रतिछाया के अनुरूप बनाया गया। हम लोग सबों ने आदम बाबा से ये पैतृक संपत्ति के रूप में ये बिगड़ा हुआ प्रतिछाया पाया है। इसको हम ओरिजिनल सिन कहते हैं। थियोलॉजिकली लोग ओरिजिनल सिन बोलते हैं, परंतु यही है, असलियत यही है कि हम लोगों को जो प्रतिछाया आदम बाबा से मिला है वो बिगड़ा हुआ है, पाप से कलंकित है। हर इंसान इसका अनुभव करते हैं। पौलुस भी लिखते हैं कि रोमियों के पत्र में अध्याय 7 में पौलुस लिखते हैं कि मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। पौलुस लिखते हैं कि मैं अपना आचरण ही नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं जो भलाई करना चाहता हूँ मैं वही नहीं कर पाता, उल्टे जो बुराई नहीं करना चाहता वही कर डालता हूँ। इसका मूल कारण यही है, जो प्रतिछाया हमने अपने विरासत के रूप में पाया है, ईश्वर की प्रतिछाया विरासत के रूप में हमने आदम बाबा से पाया है, वो विकृत है, कलंकित है, बिगड़ा हुआ है। हर इंसान ये पाप के दशा में, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी। पौलुस के ज़माने में लोगों को 2 गुट में बांटते थे। यहूदी अपने को ईश्वर की प्रजा मानते थे और यहूदी दूसरे लोगों को राष्ट्र, जेंडाइल्स बोलते थे। राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र, जेंडाइल्स। पौलुस उसको यूनानी नाम दे दिया, क्योंकि यूनानी भाषा जेंडाइल्स की भाषा थी। और हम जानते हैं सिकंदर के बाद, यीशु के पूर्व लगभग 300 वर्ष पहले सिकंदर का राज्य था। आज सिकंदर के राज आने थे, यूनानी संस्कृति भाषा उस समय के पूरे विश्व में फैल गया था। यदि भी यहूदी लोग अपने को धार्मिक मानते हैं, ईश्वर ने मूसा के द्वारा उनको अपना विधान दिया, आज्ञाएं दी,
और जो ज़्यादा से ज़्यादा कर्म कांड पर ध्यान देने लगा। पौलुस रोमी के पत्र में ये स्थापित करने की कोशिश करेंगे कर्म कांड से कोई फायदा नहीं। पौलुस लिखेंगे कि इब्राहिम को ईश्वर ने धर्मी माना कर्मकांड आने के पहले, मूसा के द्वारा 500 वर्ष, कई हजारों वर्ष के बाद ही मूसा के द्वारा ये कर्मकांड दिया गया। उसके पहले ही इब्राहिम को ईश्वर ने बिना कर्मकांड के ही धर्मी माना था, क्योंकि वो विश्वास के आधार पर धर्मी माना है। कैसे हमारा ये बिगड़ा हुआ ईश्वर की प्रतिछाया को हम बदल सकते हैं? पौलुस लिखते हैं, कोलोसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 15 में कहते हैं, यीशु मसीह आदर्श ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पौलौटे हैं। यीशु ईश्वर का असली प्रतिरूप है, नकली नहीं। आदम बाबा का प्रतिरूप बनाया गया प्रतिरूप है। मिट्टी में आदम बाबा को बनाया और ईश्वर ने अपनी आत्मा उसको निर्वासित किया, उसको फूंक दिया और वे जीवंत व्यक्ति बन गया। और जो प्रतिछाया ईश्वर ने उसको दिया था, जो आत्मा उसको मिला है, वो बनाया गया आत्मा है, सृष्टि किया गया है। परंतु यीशु ईश्वर का प्रतिछाया, असली प्रतिछाया, बनाया गया नहीं, हम लोग कहते उत्पन्न हुआ है। पिता का असली प्रतिछाया, पुत्र को, यीशु को हम इसलिए पुत्र कहते हैं कि वो पिता का प्रतिछाया है, असली प्रतिछाया। जैसे पिता है वैसा पुत्र, इसलिए यीशु को पुत्र कहते हैं। जोगन यीशु को ईश्वर का अनादि शब्द बोलते हैं। अपने सुसमाचार के शुरू में कहते, आज में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। और जोगन आगे कहते, वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, वही है यीशु मसीह, ईश्वर का असली प्रतिछाया। इसलिए हम यीशु को पुत्र कहते हैं। नहीं है कि कोई स्त्री से ईश्वर पिता का पुत्र उत्पन्न हुआ, ये अर्थ नहीं। पिता का वही डीएनए पुत्र में भी है, वही प्रतिछाया, वही ईश्वरीयता, कोई कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, पिता के जैसा। वो पिता का पुत्र हमारे बीच आया। जो उनका सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में लिखते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उनकी महिमा देखी, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। वही है यीशु। पौलुस आगे लिखते हैं, उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। जितनों ने यीशु पर विश्वास किया उन सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, परिपूर्णता मिली है। वह सब ईश्वर की प्रतिछाया में बदल गया है। परंतु जोगन लिखते हैं, जोगन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में लिखते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, उस सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। जितनों ने विश्वास किया है उन सबों को ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिल गया। हमारा जो बिगड़ा गया प्रतिछाया है विश्वास के द्वारा, वो अभी नया बन गया। हमारी प्रतिछाया बनाया हुआ प्रतिछाया है, परंतु आओ उसको आत्मा का अभिषेक से यीशु पर विश्वास के कारण प्रतिछाया सुधारा गया और हम ईश्वर के संतति बुलाने लगे। और पौलुस लिखते, हम अडॉप्टेड सन्स, दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्रियाँ है। यीशु के बराबर पुत्र पुत्रियाँ हम नहीं है, दत्तक है, क्योंकि हम मिट्टी का है। और हमारा प्रतिछाया जो आदम बाबा से हमने पाया है, वो प्रतिछाया अभी सुधारा गया, उसमें जो कलंक निकाला गया विश्वास के द्वारा। और ये इसलिए संभव हुआ, जैसे आज के पाठ में पौलुस लिखते हैं, यीशु ने सबों के पापों के लिए प्रायश्चित किया, क्रूस पर रक्त बहाकर प्रायश्चित किया। जितनों ने उनको अपनाया उन सबों को विश्वास के द्वारा ये ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया गया। परंतु जब यीशु आए थे, उनके अपनों ने उनको नहीं अपनाया, उनके अपनों ने उन्हें नहीं अपनाया।
वही यहूदियों ने उनका तिरस्कार किया, विशेष करके यहूदियों के नेतृत्व ने उनको तिरस्कार किया। शास्त्रीय, फरीसी, पुरोहितगण, सेनेड्रीन, उनकी महासभा, सबों ने उनको तिरस्कार किया। इब्रानियों के नाम पौलुस का पत्र में पौलुस लिखते हैं, प्राचीन काल से ईश्वर बार बार और विविध रूपों से हमारे पूर्वों से नबियों के द्वारा बोला है। अब वो पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब, उसके तत्वों का प्रतिरूप यीशु मसीह, वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाया है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। तो हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य, उन्होंने क्रूस पर अपना रक्त बहा कर सारे मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के रूप में किया, और हम इस मसीह में विश्वास के द्वारा उस कृपा का, उस अनुग्रह का, उस दया का, उस क्षमा का भागीदार बन जाते हैं। यही आज के प्रथम पाठ का सारांश। आज के सुसमाचार हम देखते हैं, एक फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया। यीशु जाते हैं फरीसी के घर। अब फरीसी ने देखा कि यीशु भोजन के पहले जो शिष्टाचार है यहूदियों का रीति रिवाज, हाथ धोना, ये स्वच्छता के लिए हाथ धोना नहीं है, एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में हाथ धोना है। यीशु ये सब नहीं किया। यीशु ने जो शास्त्री से और फरीसी से कहा, बागर के इस अनुष्ठान से अधिक तुम्हें आंतरिक चंगाई, आंतरिक शुद्धता, आंतरिक पवित्रता की जरूरत है। तब ये सब करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए यीशु ने कहा सबसे पहले अंदर सफाई करो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमें आज के पाठ के द्वारा हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को, अपने आचरण को सुधारें। हमें प्रभु ने बहुत बड़ा वरदान दिया है प्रभु का अनुयायी बनने का। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे बोलचाल, हमारे जीवन, हमारा आचरण, और जहाँ हम कहीं भी हम हो, जहाँ हम काम करते हैं, काम का वो कार्य क्षेत्र में, चाहे वो खेत में हो या दफ्तर में हो, हमें ये सदा याद रखना है कि हम ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हम पिता परमेश्वर का हम पुत्र पुत्रियाँ हैं। हम यीशु के भाई और बहन हैं। हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसमें पिता की महिमा प्रकट हो जाए, जिससे दूसरे लोग जाने कि हम यीशु के शिष्य हैं। ये नहीं कि अरे ये लोग क्या करते, ऐसा नहीं। हमें ऐसा जीवन बिताना कि हमारा जीवन ही सुसमाचार हो जाए, हमारा आचरण ही सुसमाचार की घोषणा हो जाए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए, जिन्होंने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए क्रूस पर मरे। हमें हर प्रकार का बंधनों से उनकी मृत्यु, क्रूस पर उनकी आत्म बलिदान हमें चंगाई दिया है, बंधनों से मुक्त किया है, पापों की क्षमा दिलाया है। यीशु का अनुकरण करना है पिता, इतना आसान नहीं होता है, परंतु ये जिम्मेदारी है, एक अनुग्रह है और आशीष है। इस तेरे पुत्र के जीवन को अपनाकर, उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू कर हम ईमानदारी का जीवन बिताए। हर क्षेत्र में ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, और यीशु के जैसे हम भी दूसरों को प्रेम करें और दूसरों की सेवा में हम अपने को समर्पित कर दें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।